नमस्कार, आप देख रहे हैं सचाड़ी न्यूज। अखिलेश यादव ने कहा कि यह ग्रीन कॉरिडोर है या बर्बादी कॉरिडोर, समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है कि इसे खुद मुख्यमंत्री जी ने ही डिजाइन किया है, जिसकी वजह से आम जनता को हर चौराहे पर रुकना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि इस व्यवस्था के कारण ट्रैफिक सुचारू होने के बजाय और अधिक बाधित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे ट्रैफिक प्रबंधन के दावे ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। आम लोग रोज़ाना जाम और आवश्यकता रुकावटों से जूझ रहे हैं, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हो रही है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। ये ग्रीन कॉरिडोर बना है, ये ग्रीन कॉरिडोर है, ये बर्बादी वाला कॉरिडोर है। कितने चौराहे पे आप रुकना पड़ता है बताओ। आप लोग तो लखनऊ के हो सब, हैं? कहाँ जाना है पता ही नहीं ग्रीन कॉरिडोर में। अगर ग्रीन कॉरिडोर, हाँ ये ठीक कहा किसी ने, पूरी सड़क पहले बनी हुई थी, केवल चौराहे बना के 100 मीटर रोड जोड़ दी, बोला ये ग्रीन कॉरिडोर हो गया। और डिजाइन कितनी गलत है कि पुलिस को वो लगाना पड़ रहा है, वो जो बैरिकेड लगाना पड़ता है। इसका मतलब कितनी रॉन्ग डिजाइन है। ये किस इंजीनियर ने डिजाइन किया, सबसे पहले उसको पकड़िए आप। जिसने ये ग्रीन कॉरिडोर डिजाइन किया है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, गलत डिजाइन किया है उसने। मुझे तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने डिजाइन किया है। सच बता रहा हूं, इंजीनियर की चलने नहीं दी होगी इन्होंने। ये मुख्यमंत्री जी का डिजाइन किया हुआ है ग्रीन कॉरिडोर, जिसकी वजह से लोगों को जगह जगह रुकना पड़ रहा है। उन्होंने हमेशा इस पक्ष को कहा कि पढ़ाई के क्षेत्र में भी गैर बराबरी खत्म हो, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम पढ़ाई और कोर्स को एक करें। उस दिशा में समाजवादियों ने काम करना शुरू कर दिया था। न केवल उस दिशा में काम शुरू किया था, बल्कि स्कूल्स को नए तरीके से कैसे बनाया जाए, अभिनव स्कूल बनाना शुरू इसलिए कर दिए थे क्योंकि प्राइमरी स्कूल की हमारी हालत बहुत खराब थी। आज भी प्राइमरी स्कूल जर्जर हैं, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। इसलिए अभिनव स्कूल जो बनाए गए थे, जो पायलट प्रोजेक्ट पे एक लखनऊ और एक सफाई में बना था, और विभाग को यह कहा गया था कि इसी तरीके से हर जगह प्राइमरी स्कूल बनना शुरू हो जाए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और पढ़ाई का स्तर अच्छा हो। उसके लिए हम लोगों ने लैपटॉप बांट करके दिखाया था। एक लैपटॉप भी वो कड़ी थी जिसमें कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते थे। और कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा अगर मददगार कोई साबित हुआ तो समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप हुआ। और हम और आप लोगों की जानकारी में ये बात भी आए कि दिल्ली में सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल होता है एक संस्कृति स्कूल, एडमिशन नहीं हो सकते जल्दी। समाजवादी सरकार में इसी लखनऊ में संस्कृति स्कूल बनाया गया, और इसी सरकार ने उसको हालत खराब कर दी। ये शिक्षा को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षित नहीं करना चाहते समाज, क्योंकि ये रूढ़िवादी रखना चाहते हैं लोगों को जागरूक नहीं करना चाहते हैं। जब पढ़े लिखे होंगे लोग तो सही क्या है गलत क्या है उसमें अंतर करेंगे, सवाल करेंगे सरकार पर। ये सरकार सवाल नहीं सुनना चाहती है, इसीलिए पढ़ाना नहीं चाहती है। जब पढ़े लिखे लोग होंगे, हम जागरूक होंगे, तो सरकार से सवाल करेंगे। ये हमें आपको अंधविश्वास और रूढ़िवादी व्यवस्था में उलझाना और फंसाना चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा का विभाग इन्होंने चौपट कर दिया।